फर्स्ट में 5 का क्यूब, सेकंड में 3 जो क्यूब है वो आगे आ जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 में यह क्यूब है अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 4, फिर सेकंड में थर्ड कॉलम में 3 इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर और लास्ट में 4 का क्यूब। समझ आ गया ये वाला? अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 5 जा 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 5 जा 15, 16 5 जा 88, 16 1 जा 16 और 8 24, यहाँ गया 240। फिर यहाँ पर है 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, 5 का क्यूब 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये पहले आप इसका कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका 4 यहां ले लोगे और ये जो 6 है वो इधर जाके ऐड हो जाएगा इसके साथ और ये 246 आया, इसका सिर्फ 6 लोगे यहां और ये 24 इसके आगे यहां चला जाएगा, 24 इसमें ऐड हो जाएगा कैरिंग फॉरवर्ड 4 2 3, तो इसका 4 ले लोगे और ये 32 आगे चला जाएगा और यहां आ जाएगा आपका 7 3 + 4 5 157 157, तो 157464। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये आया? कुछ समझ में नहीं आया। आ गया सर। फिर से बता दे। तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको रूल क्या रखना है, ये 5 और 4 है ना, तो ये आपका फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर का क्यूब कर दो 5 क्यूब, सेकंड में 3 इंटू सेकंड जो फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर इंटू 4, थर्ड में 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर लास्ट में अब ये 3 का यूज नहीं है, फिर से मिडल में याद रखना 3 का, लास्ट में 4 क्यूब, इसका 4 क्यूब किया 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आया, 3 5 जा 15, 15 इंटू 16 क्या तो 240 आया, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300 आया और 5 का क्यूब 125। अब सबसे पहले इसमें 64 में से 4 लेंगे, 6 जो आगे का नंबर वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 240 में 6 ऐड किया 246 आया, इसका 6 लेंगे और 24 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 300 को 24 ऐड किया, 324 में 4 लेंगे और 32 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 7 157 जो बचेगा, अब आगे कुछ नहीं है तो 157 लिख देंगे, तो 157464 54 का क्यूब हो जाएगा। दैट मेथड इज कॉल्ड कॉलम मेथड। आपने 1 2 3 4 कॉलम बनाए, एक और नंबर कहते हैं जिसे एकदम क्लियर होगा, ठीक है सर? ये मेथड करनी कंपलसरी होती है? नहीं नहीं, कोई कॉलम पूछ रहा है तो कॉलम, नहीं है तो आप डायरेक्ट भी क्यूब निकाल सकते हो अलग अलग। देखो अभी ठीक है सर। सर मेरे को एक इजी टेक्निक आती है सर। अगर है ना सर आगे 1 हो ना, तो अगर सपोज कि 13 है तो सर 13 होगा तो 3 लास्ट नंबर लेने का 3, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 पीछे लिखने का सर, फिर 3 का स्क्वायर लेने का, 3 का स्क्वायर 9, तो उसके बाद 9 लिखने का सर, फिर 3 फिर नॉर्मल बाद में 13 लिख देने का, तो सर और नीचे जो सपोज कि हमने 9 लिखा, मतलब सर वो 1 3 9 और 27 लिखा, उसमें से बीच में जो 2 नंबर्स है ना, जैसे कि 9 का स्क्वायर होता है 18, उसके नीचे 18 लिखने का, और सर 3 का स्क्वायर होता है 6, तो उसके नीचे 6 लिखने का। सर बाद में सबका टोटल करे, जैसे कि 27 है तो पीछे 7 का 7 होगा और 2 कैरिंग में हो जाएगा सर, 9 + 2 11, 11 + 18 29, तो सर 9 लिखने का, फिर 2 उधर कैरिंग हो जाएगा, तो सर 3 + 6 9, 9 + 2 11, तो सर 1 उधर कैरिंग, तो सर 2 1 9 7 आ जाता है अगर आगे 1 हो तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात सर ये लेंदी मेथड नहीं है? लेंदी तो बहुत इजी है बे, लेकिन इसको अपने अपने टेक्निक तो से, चुप रहे। चलो इससे भी कॉलम मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉलम मेथड पूछ सकते एग्जाम में। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डायगोनल मेथड सीखा है, आपको मैंने डायगोनल सिखाया था, वो स्क्वायर में सिखाया था। सिखाया है। तो फिर आप लोग देखो फिर से सीखना चाहते हो तो फिर से सिखा देते हैं। सर एक कॉलम मेथड कब सिखाई थी आपने? कॉलम मेथड फिर से बता दें कि बुक में दिया हुआ है कॉलम, फिर से कॉलम मेथड के एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको 34 का स्क्वायर निकालना,
तो आप लोग क्या करोगे, ये कॉलम्स इसके 1 2 3 4 कैसे करोगे मैं बताओ। सबसे पहले 4 का क्यूब लास्ट नंबर, फिर यहाँ 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, फिर यहाँ पर 3 इंटू क्यूब करे, सॉरी 3 इंटू फिर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 और लास्ट में 3 का क्यूब 27 लिख दिया। अब यहाँ वो 4 का क्यूब हुआ 64। सबसे पहले क्या था 4 का क्यूब, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, फिर इसके बाद 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4। जैसे हमने याद रखना पहले इधर इधर जो लिख रहे हैं इसका स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 और लास्ट में जो फर्स्ट नंबर उसका क्यूब लिख दिया। अब आपको सिंपली क्या करना, 64 3 3 जा 9 9 16 जा 144, 3 9 जा 27 या 3 4 जा 12 12 9 जा 108 और 27। अब इसमें सबसे 4 6 यहाँ कैरिंग गया 150, तो इसका 0 15 आगे कैरिंग फॉरवर्ड, ये आ गया आपका 123 3 गया 12 आगे चला गया और यहाँ आ गया 9 39। 39304 34 का क्यूब है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जिसको नहीं आया फिर से आ गया सर। पक्का? नहीं, किसको नहीं पक्का आया सर। रेज योर हैंड। मैं समझाता हूँ फिर से, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? अभी आप लोग निकालो कॉलम मेथड से 27 का क्यूब निकालना है, कॉलम मेथड से निकालो। एक दो बार करोगे ना प्रैक्टिस, माइंड में सेटअप हो जाएगा। टेंथ में काफी बच्चे एब्सेंट हैं, टेंथ में भी एब्सेंट हैं। सर किसका करना है? सॉरी, वंस भी एब्सेंट। हेलो सर, किसका करना है? 27 का क्यूब। ओह ओके ओके। वंस और वन से बर्थडे आज और उसका तीसरा तो फीस करना सर, उसको भूल रहा है क्या कर रहे हैं। जिसको नहीं आया रेज योर हैंड। आ गया सर। तुम्हें नहीं, बाकियों को पूछ रहा हूँ, जिसको किसको मानी को नहीं आया? आ गया? नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से सिखाएंगे, टेंशन मत लो। आंसर आ गया सर। ऋषा को आया? मेरा भी आंसर आ गया। हाँ आ गया सर। वेरी गुड। और स्वरूप बेटा आपको आया? स्वरूप भूल गए, स्वरूप कहाँ चला गया? सर हाँ मेरे को आ गया, मैं ट्राई कर रही हूँ। करो। स्वरूप तुम्हें आया बेटा? सर तिथि को नहीं आया, तिथि ने अपना खुद उसे का मैसेज डाला है, मैसेज डाला है पर सर उसने। अच्छा अच्छा। स्वरूप कहाँ हो बेटा तुम? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चले गए? नहीं गायब हो गए सर। स्वरूप दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो? फोन कैमरा नहीं है तो सही सर, वो दिख है। नहीं रहा, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ चला गया? उसका स्वरूप वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है, ऑडियो भी ऑफ है। कोहब तुम्हें आया कॉलम मेथड? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिसको नहीं आया फिर से देख लो। 27 का क्यूब जिसको नहीं आया, सबसे पहले 1 2 3 4, पहले 2 का क्यूब निकालो 8, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7, फिर 3 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, फिर लास्ट में 7 का क्यूब 343,
अब इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। 12 12 7 जा 84, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29 94, 3 4 3। पहले आपने यहाँ 3 ले लिया, 34 इसमें ऐड हो जाएगा, 8 2 32, 8 आ जाएगा, 32 इधर ऐड हो जाएगा, 6 11, 6 इधर आ जाएगा, 11 यहाँ ऐड हो जाएगा, 19 19683। किसी का आंसर आया ये? आ गया सर। हाँ सर राइट है। वेरी गुड। हाँ सर। अब कॉलम मेथड क्लियर हो गया। हाँ सर। अब स्वरूप का डाउट बता दो। स्वरूप कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? 4th और 5th? सर 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 मेरा और एक हाँ, डाउट सर। है। पहले स्वरूप को बता दो, फिर तुम्हारा भी बता, सबके बता रहे, कोई चिंता। आरडी में से पर मेरा। अरे बाबा लाइन में लगा पहले। तुम आरडी से ले आओ या स्वर्ग से कोई क्वेश्चन उठा लो, सब बता देता हूँ। लो एक मिनट। टेक्स्ट बुक बेटा, टेक्स्ट बुक मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन बता सकते क्या है बेटा? अच्छा ये पाई चार्ट में से डाउट है या टेक्स्ट बुक में से डाउट है बेटा? पाई चार्ट। अच्छा पाई चार्ट में से। देख लेते हैं। दो पाई चार्ट में क्या दिया था? पाई चार्ट में आपको स्टूडेंट ने 440 मार्क्स सब स्कोर किए थे, उसको बाकी सभी सब्जेक्ट में कितना स्कोर हुआ वो फाइंड करना है। देखो सबसे पहले कैसे, मैं एक्चुअली भूल गया था, फॉर्मूला भूल गया हूँ एक्चुअली। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ ये आपका है सेक्टर, ये हिंदी, ये साइंस, ये आपका एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, और इनके डिग्री दिए हुए हैं 108 डिग्री, और इसका दिया हुआ है 45 डिग्री सोशल में, इसमें दिया 54 डिग्री, इसमें 72 और साइंस में 81। अब सबसे पहले उसको टोटल मार्क्स 440 है, तो सबसे पहले ये सेंट्रल एंगल देखने, जैसे मैथ्स में मार्क्स फाइंड करना है तो मैथ्स लिखो, मैथ्स में डिग्री कितना, सेंट्रल एंगल 108, और टोटल डिग्री आपको पता है 360 होता है, तो नीचे टोटल 360 इनटू आपके टोटल मार्क्स आपको 440 में से फाइंड करने, तो इनटू 440 कर दो, टोटल मार्क्स ये रहे। पहले आप लिखना है इसका एंगल, मैथ्स का एंगल कितना है, नीचे टोटल 360 और इनटू 440। अब इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे, जैसे अभी देखो 0 कैंसिल, 12 36 3 जा 108, 3 को 44 से इंटू किया, 4 2 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13, 132 मार्क्स उसको मैथ्स में ले आउट ऑफ 440। अब जैसे उसको सोशल में चाहिए, स्वरूप बताओ सोशल में उसको कैसे फाइंड करेंगे एसएसटी में? सोशल के अंदर 45 अपॉन 360 इंटू 440। अरे वेरी गुड। ऐसे तुम हिंदी में निकालोगे 54 अपॉन 360 इंटू 440, इंग्लिश में 72 आउट ऑफ 360 इंटू 440, और साइंस में 81 अपॉन 360 इंटू 440। बस हो गया ये। अच्छा अब सेकेंड है, एक मिनट, 5th क्वेश्चन इसका बता दो पहले, एक खत्म हो जाए पहले। 5th क्वेश्चन में वो भी सेम ही है ना? सेम नहीं, इसमें आपको क्या मैथ्स के मार्क्स दिए लेकिन टोटल मार्क्स नहीं दिए। आपको पहले मैथ्स के जैसे डिग्री, मैं इसका बता दो, डिग्री चेंज कर देता हूँ, फिर तुम्हें बता दो इसका मेथड बता दो। तो पहले मैथ्स में 90 डिग्री, 60 डिग्री, 62, 72, 76। देखो मैथ्स में उसको 135 मार्क्स मिले, तो मैथ्स के मार्क्स उसके 135, वो कैसे फाइंड किए? उसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री अपॉन 360 इनटू टोटल मार्क्स। जब आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स ढूंढने पड़ेंगे, तो आप लिखोगे 90 अपॉन 360, जैसे 108 अपॉन 360 इनटू टोटल लिखे थे, और उससे हमारे यहाँ 132 आ गया था। ऐसे यहाँ 135 है, 90 अपॉन 360 इनटू टोटल। अब टोटल ढूंढने के लिए 135, इसको कैंसिल किया 1/4 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 4 3 जा 12 और 2 4, 540 इसके टोटल मार्क्स है। अब आपको जैसे फाइंड करना है एसएसटी का, तो आपको कैसे लिखना है? 60 अपॉन 360 इंटू 540। पहले आप टोटल मार्क्स ढूंढ लो यहाँ से, मैथ्स में से। स्वरूप समझ में आ रहा है बेटा?
हाँ सर। जो टोटल मार्क्स आगे 540, अब एसएसटी का चाहिए 60/360 into 540, हिंदी का चाहिए 62/360 into 540। हिंदी का करके दोनों। हाँ, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट का आप ढूंढ सकते हो। हम्म। ठीक है, और जैसे इस क्वेश्चन में बोला है आपको कौन सा ढूंढना है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, इसमें भी टोटल सभी के इंडिविजुअल मार्क्स सब्जेक्ट के चाहिए, सेम मेथड से आपका। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको जो मैथ्स दिया उसके मार्क्स से आप पहले टोटल मार्क्स ढूंढेंगे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स का यूज करेंगे। क्लियर हो गया स्वरूप? हाँ सर। ठीक है, करके देखना बेटा, ऐसे नहीं, अगर फिर भी नहीं आएगा फिर से पूछना। चलो अब बानी तुम बोलो क्या पूछे। हाँ बोलो। हाँ सर, सर मैं वो बोलने कर्तव्य। सर अगर मैथ्स में दिया और बाकी में आपने कैसे ढूंढा वो रिपीट करो ना, सेकंड वाला। देखो आपने पहले टोटल मार्क्स 540 ढूंढ लिए, अब आपसे नहीं सर, उसके पहले का 90/360 into t। टी यानी टोटल मार्क्स, वो आपको पता नहीं, हमेशा ये टोटल लिखना होता है और ये पूरा कैलकुलेट करने से उसका मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ है। अब टोटल ढूंढना है, कैंसिल किया 1/4 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 135 into 4 इक्वल टू टोटल, इससे आपको टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। अब जैसे आपको सोशल का चाहिए तो कैसे ढूंढोगे कर्तव्य? सर कितना डिग्री दिए? 60, तो 60/360। हाँ नहीं सर, एक मिनट, 60/360 into 540। वेरी गुड, ऐसे 540 आपको पता चल गया है तो आप ऐसे हिंदी इंग्लिश साइंस सबका ढूंढ लोगे आराम से। ठीक है, और बताओ sir। मानी, आप बोलो कौन सा पूछ रहे हो? सर क्यूब रूट टेबल क्या होता है? ये नहीं आएगा, ये कोर्स में नहीं, अपने उसको हटा दो। हाँ तो सर फिर वो 4.5 पूरी हट जाएगी, वो पूरी कैंसिल कर आड़ी दो, की। कोर्स में ही नहीं अपने, वो नहीं हाँ। कोर्स में। कल मैं और मित्रा वो सॉल्व करने बैठे थे चलो और बताओ। और हो ही नहीं रहा था। दुइश, तुम कौन सा बोल रहे थे? सर हम लोगों ने घंटा भर सॉल्व किया मेरा वो तो सिर्फ वही था एक्सरसाइज। ना, कॉलम मेथड वाला। कॉलम क्लियर हो गया तुम्हारा? तो यस आपको सर। मित्रा तुम बोल रही थी ये थर्ड क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा था 7.2 में? 7th था आई थिंक सो। मित्रा कौन सा क्वेश्चन थर्ड था सर। ओ क्लियर हो गया थर्ड वाला कि बाकी है? नहीं सर बाकी है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन, तुम मेरे को कोई भी एक क्वेश्चन बताओ फिर मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन बताओ पहले। मेरे पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है, मेरी टेक्स्ट बुक गुम गई। मैं बोलूं सर? हाँ तुम बोलो बेटा। You are told that 1.331 is a perfect cube. हाँ Can you guess without factorization what it is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, हाँ एक क्वेश्चन बताओ, 121. बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ। 49, सर वो एस्टिमेशन मेथड वाला है। हाँ वही पूछे, फिर भी एक बार हेल्प कर दूं। क्या क्वेश्चन बताओ बेटा? 49 नहीं सर, उससे पहले वाला भी है। हाँ बोलो। 1.331 is a perfect cube. 1.331 है। अब पॉइंट रखिए यार। 1 पॉइंट नहीं है, 1331 ही है। 1 पॉइंट नहीं है। नंबर चेक करवा के आ। अच्छा पॉइंट नंबर नहीं लिखा है शायद। पॉइंट पे टेंशन नहीं लेंगे, 1331 है ना, इसका क्यूब देखो कैसे निकालना है। आप क्या करोगे, 1331 अपॉन कितना लिखोगे बताओ? अगर पॉइंट यहाँ है तो डेसिमल कितने आएंगे? 1000। क्योंकि पीछे 1000 प्लेस है तो 1000 आ जाएगा। अच्छा क्यूब रूट ऑफ 1331 तो आपको पता है 11 होता है और 1000 का क्यूब रूट होता है 10, तो 11 को 10 से डिवाइड किया तो 1.1 इसका क्यूब रूट हो गया 1.331 का। सर। हाँ हेलो सर, जो आपने पीछे चैप्टर्स कराए थे 3 या 4, जब मैं आया नहीं था ना, ज्वाइन नहीं किया था ना, हाँ उससे आप अलग से लेने वाले हो क्लासेस? हाँ मैं लूंगा ना, क्यों नहीं लूंगा, उसके लिए रिवीजन के लिए अलग से बुलाने वाला हूँ मैं। उसको मैं बैठ पर कराऊंगा, जो मेरे पास है ना उसका, उस पर अलग से मैं तुम्हें सिस्टम में अलग, बाकी बच्चों को मैं बुलाऊंगा। अभी कुछ बच्चे और भी आने वाले हैं, अभी बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नए बच्चे होने वाले, अपने ग्रुप में कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन होने वाले हैं ना, इसलिए उनका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में कराऊंगा एक साथ। सर हमारे क्लास के कोई है? पर बहुत से आ रहे हैं अभी, आज ही 3 कॉल आए थे तो मैंने उनको बोला वेट करो थोड़ा, 1-2 दिन बाद मैं आपको फाइनल बताता हूँ। आपके स्कूल पे
हमारे स्कूल के है। हाँ सर हमारे ही क्लास के पता नहीं बेटा, मैं नहीं 8th में है तो सर डिवाइन का आया कोई? पर बी का भी हो सकता है ना। कोई भी स्कूल के डिवाइन चाइल्ड के अभी तो क्या क्वेरीज आ रही हैं। एक तो गंगावा का आया था स्टूडेंट, एक केंद्रीय विद्यालय का था, एक रचना का था। अभी डिवाइन का नहीं आया, उसका से नहीं आया कोई भी। सर रचना का लड़का था या सर लड़की थी? रचना का लड़का था या लड़की? अरे बाबा उनके पेरेंट्स आए थे तो मेरे को कैसे पता जब उनका लड़का था। सर नाम तो बोला होगा नाम ना। तो पढ़ा था ना। ऐसे ही बोला था कि वो पढ़ता है, आपके यहाँ बच्चे आते हैं तो अभी वो 1-2 डेमो देगा उसके बाद। मैंने ठीक है यार सर कोई पुरानी बैच में से नहीं होना चाहिए। वो हाँ, पाशा बस। गांधी तो कतई नहीं होना चाहिए। चलो तो ठीक। पाशा गांधी ने छोड़ दिया। नहीं उनकी मम्मी बोली उसको ऑनलाइन क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब क्लास चालू होगी तब वो उसमें ज्वाइन करेगा। अरे यार सर वो है या नहीं? सर वो है। मैं तो खुश हो गया था सर। रेगुलर क्लास में ज्वाइन करेगा, अभी नहीं। सर हम सब खुशी मना रहे थे कि पाशा गांधी चला गया। अभी अब नहीं दुख है। मनाना पड़ेगा। चलो हाँ वो है एक बच्चा। बेटा, और किसी का? स्वरूप तुम्हारा कौन सा डाउट है? बहुत जल्दी जान जाओगे। सर हो गया, सारे डाउट क्लियर है। सारे हो गए। चलो आज फिर मैं नया टॉपिक ले लेता हूँ। बाय बाय। ए भाई बाय अरे लॉल। हाँ हाँ तो कराने तो दे आगे। बाय कर दे। आज मैं तुम्हें हिस्टोग्राम सिखा रहा हूँ, कैसे हिस्टोग्राम। क्या होता है वो? कौन सा ग्राफ? हिस्टो मतलब एक रेक्टेंगल से कैसे ग्राफ बनाते। लास्ट टाइम मेरे को पहले लगा हिप्पोपोटेमस बोल रहे हो। मेरे को भी लगा। अरे बार ग्राफ देखा था आपने लास्ट टाइम? बार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? हाँ सर। बायोग्राफ। सब बार ग्राफ देखा था, ऐसा कुछ नहीं देखा था। बार ग्राफ वाला कंसेप्ट बताएं। बार ग्राफ सीखो। हाँ सर। हाँ बार ग्राफ सीखे। सर डायग्राम सब ग्राफ बुक नहीं है। कराओ ना। है मेरे पास। पहले मेरे एक पास सर है, आप मेरे एक पास नहीं है। डायग्राम मेथड का सम कराओ। मिनट तुम्हारे ना इसलिए। डायग्राम मेथड का सर। कर्तव्य क्या बोल रहे? बोलो बेटा। सर आप डायग्राम मेथड का सम कराओ ना एक बार। डायगोनल मेथड का ठीक है। एक हाँ मिनट। सर। आज हमने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही किए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा नया करा तो फिर अपने। चलो आज सर फिर आप रिवीजन भी लोगे सर? हाँ बेटा, रिवीजन चल रहा है। ये सर आप रिवीजन लोगे वो वेरिएबल वाले का? किसका बेटा? वो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। हाँ उसका लेंगे, क्योंकि मैं नए बच्चों को जो पढ़ाऊंगा ना तो उनको पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सिखाना है। तो उस बीच में जिसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हो उस बैच में। हाँ तो सर आप जब आईडी भेजो ना तब नीचे लिखना कि कौन सा चैप्टर कराने वाले हो आज। पक्का श्योर। अच्छा तुम लोगों को मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बता दूं कैसे बनाते हैं। वो क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ मार्क्स लिखे, बीच में टेली मार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज। आप लोगों को याद होगा। अब जैसे मैं यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 40 फैमिलीज हैं। 40 फैमिलीज में उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उसको दिया हुआ है। उसको कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है। जैसे ये देखो। सर पेज नंबर बोलो ना। अरे बाबा पहले लिख बता दूं सबको, पेज नंबर बताऊंगा तुम कंफ्यूज। नहीं पेज नंबर बताओ। सर टेक्स्ट बुक में से इसी पढ़ता है। टेक्स्ट बुक नहीं है यार, डी है। हाँ मतलब वही हुआ ना यार। बोलो सर। पेज नंबर 23.8 में फोर्थ क्वेश्चन। हाँ तो मैं थोड़ा वो क्वेश्चन बदल रहा हूँ, वो मत देखना, दूसरा बता रहा हूँ। तो बोलो कौन सा है। देखो एक डाइस को थ्रो किया 25 टाइम्स। 5 2 4 3 6 1 4 2 5 1 6 2 6 3 5 4 1 3 2 3 6 1 5 2। एक डाइस को हमने 25 टाइम्स थ्रो किया। उसके बाद जो उसमें नंबर्स आए हैं उसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो टेबल में हम यहां लिखेंगे सबसे पहले नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स मिले और कितने बार मिले, इसका टेली मार्क्स
और लास्ट में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। अच्छा, जब सबसे पहले हमने नंबर लिखा 1, अब देखो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 सर 5 टाइम्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 लिखा, और टेलीमार्क्स में हम कैसे ऐसे कट करते, 1 2 3 4 5। सबको आता है टेलीमार्क्स में कैसे कटिंग करते हैं? हाँ सर। हाँ Very सर। good. अब नंबर 2 को देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 वो भी 5 टाइम्स है सर। 4 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आ रहा है। इसका टेलीमार्क्स 3 1 का पहले ही गिन के रख लो। 5। 3 का कितने टाइम्स आ रहा है? आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। 4 3 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। यहाँ 4, ये 4 टाइम्स, 1 2 3 4। अब आते हैं नंबर 4, देखो 1 2 3 टाइम्स सर। 3 टाइम्स, 1 2 3। अब आ रहा है नंबर 5, 1 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 3 4 टाइम्स, यहाँ 4 1 2 3 4। नंबर 6 4 टाइम्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 टाइम्स। अब इसको टोटल करो कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। देखो हमने 25 बार थ्रो किया और टोटल आपका 25 आ गया। इसका करेक्ट टेबल बना है, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो वो आपका पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ बोलो दिल्स, क्या पूछना है? मेरे को कुछ नहीं पूछना है सर। अच्छा, आप लोग बता सकते हो रेंज क्या होता है? कौन बताएगा रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट मार्क्स 6 है, लोएस्ट मार्क्स आपका 1 आ रहा है, 6 माइनस 1 क्या है, तो रेंज आपका 5 आ गया। रेंज क्या होता है? जो हाईएस्ट नंबर होता है और जो लोएस्ट नंबर उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से नहीं देखेंगे? नहीं फ्रीक्वेंसी हाँ सर। फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें जो नंबर आप निकाल रहे हो वो तो कितने बार रिपीट और उससे लेना, उससे मतलब नहीं है। ये जो नंबर है उसमें हाईएस्ट कौन सा लोएस्ट कौन सा, उसका डिफरेंस। समझ आया? ओके, यस सर। चलो आज का इतना टॉपिक है। आज मैं तुम लोग को इसका वर्कशीट भेज रहा हूँ। अभी 4 मिनट है, मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ। आप लोगों के पास आरडी शर्मा है कि नहीं एट प्रेजेंट? है सर। सर। मेरे पास नहीं है। किस किस के पास नहीं है? वीडियो है। स्वरूप है। ऋषा आपके पास है बेटा? अरे सर मेरे पास भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी कॉपी भेज दूंगा। ये तो सर जिसके पास हो उसको तो भी बता दो। अभी कैसे बताऊं कि आधे बच्चों के पास है, आधे हमको ट्राई करने का है ना सर। सर एक्सरसाइज नंबर बता दो। नंबर बता दो। 23.8 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 10 अभी करने हैं। बाकी तो ये होमवर्क में आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन से करने हैं। होमवर्क में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड से लेकर 10 तक सारे कंप्लीट करना, सेकंड से 10। मतलब पूरी एक्सरसाइज ही करनी है? बस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नहीं करना। बस फर्स्ट छोड़ के सारे मतलब एक ही होता है। तो आप ये ग्रुप पे भेजोगे? हाँ, बाकियों को ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी। ठीक है सर 23 हाँ बोलिए। थैंक यू सर। ओके बाय बच्चों, थैंक यू। बाय सर। सर बाय सर। बाय सर। 23.8 पेज नंबर 23.7 to 23.8, 23.7 अच्छा। 23.8। बाकी सर आप सर, डायगोनल मेथड का एग्जाम बता दो ना। अभी बता देते हैं। हाँ बोलो, किसको पूछना है कुछ? मित्रा को? मित्रा को कुछ नहीं पूछना। कर्तव्य बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? सर डायगोनल मेथड का एग्जाम बता दीजिए ना। डायगोनल मेथड में क्या करूँ? शुरू में अभी तो मैं कराऊंगा तो भी बंद हो जाएगा। मतलब होता कैसा है वैसा बता दो ना एक बार सर। ये डायगोनल मेथड आपने लास्ट टाइम किया था। ये 53 का आपको स्क्वायर निकालना था, तो आपने क्या लिखा था? 5 3 5 3 डायगोनल बनाया था आप लोगों ने। फिर मैंने बताया था 5 5 जा 25 यहाँ लिखना है, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,
फिर 9 यहाँ लिखा है, इसको ऐड करते हुए जाना 10 कैरिंग आई 1 7 2, ये आपका वैल्यू आ गया 53 इंटू 53। पर सर ये स्क्वायर के लिए नहीं होगा? हाँ सर, ये स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए नहीं, स्क्वायर के लिए था। ठीक है सर। बाकी थैंक बच्चों यू बाय सर। सर। बाय बच्चों, आप नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मैं आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, केस क्या? बाय सर। बाय बाय। कल है सर? हाँ कल तो अपना कंटिन्यू क्लास है ना, वो तो कल नहीं था इसलिए आज मैंने कराया। बाय बच्चों, कल मिलते हैं। बाय हाँ, बोलो। सर। बाय सर, थैंक बाय बाय, एंजॉय करो। क्या बाय सर। इतनी कल बारिश होगी तब तो खुश हो जाओ, बारिश हो तो भी खुश तो नहीं। बारिश में बाहर खेलने नहीं जा सकते थे। ए यार, बारिश में तो मजा आता है छतरी लेकर खेलने का। पोपट भाई नहीं है, तो छतरी संभाल यार, खेले। पोपट लाल आए ना, पोपट लाल नहीं छतरी लेकर घूमते, वैसे तुम्हें भी घूमना तो है। पोपट तो पागल है। चलो बाय बच्चों। बाय ए, सर। मुदित को अभी बाय आना। सर। बाय सर। मुदित को बुलाओ, मुदित को ऑनलाइन लाओ। हेलो मुदित। ए मुदित, तो आज लेट क्यों हो गया? अरे वो सर थोड़ा हो गया। चल कोई नहीं, कल आ जाना। आज आज छुट्टी कर ले, एंजॉय कर ले। वीडियो देख लेना, मेरा वीडियो में आएगा पूरा, ठीक है? वीडियो देख लेना आज, ठीक है? चल बाय बाय सर। बाय बाय। हैप्पी हैप्पी ट्यूसडे। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, मस्ती मस्ती मस्ती।